ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एक्सरसाइज 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये इसमें ये नीचे जो है ये बेसिकली तो होता है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, लेकिन इसमें से ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है। ये 3/4 √3 है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप ये जो वैल्यू है ना, ये √3, इसको ही इधर ऊपर मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी लिखते हैं। फिर आप 3 और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 के साथ 1 होता है, तो 3 × 3 हो जाता है, साथ में √3 आ गया। और नीचे 4 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये दो वैल्यूज जो है ना, इनको आप ऐसे लिख के तो होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि दो एक जैसी वैल्यूज है। इसका डी स्टूडेंट फायदा ये होगा कि ये नीचे जो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, देन यू हैव 3 √3 और ओवर में है 4 × 3, इसमें से 3 से कैंसल्ड और 3 √डिवाइडेड बाय 4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने रैशनलाइज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हमारा जी 14/98 है। 98 के अगर फैक्टर्स बनाए जाएं तो आप देखेंगे 2 49 और 7 7, तो ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो 14/√19 तो लिख दिया मैंने, ऊपर 14 लिखते हैं, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 7 × 7 × 2। इसमें से हमें पता है कि ये 14 जो है लिखा रहेगा, नीचे 7 जो डबल है वो सिंगल बायर लिख लें और √2 कर दें। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये 7 2 कैंसिल हो गया, 2 √2। अब नीचे चूंकि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट वैल्यू है, इसी वैल्यू को ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर इसका आ जाएगा 2 √2 और नीचे चूंकि दोनों वैल्यूज ये सेम है तो √2 होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और 2 जो है 2 से कट गया, तो आपका आंसर आ गया जी √2। नेक्स्ट पार्ट अगर थर्ड वाला देखा जाए तो थर्ड वाले पार्ट में 6 तो ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम नीचे फैक्टराइज करें 8 को, तो 8 है जी 2.2.2, जबकि 27 है जी 3 × 3 × 3 ऊपर तो 6 आ गया और नीचे ये जो 2 का पेयर है ये बाहर आ गया, अंदर 2 रह गया। सिमिलरली ये पेयर भी बाहर आ गया और अंदर √3 रह गया। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये 2 3 कैंसिल हो जाता है और 3 भी कैंसिल हो जाता है, 1 तो आपके पास ऊपर तो आ गया 1 और नीचे अंडर रूट वैल्यू जो होती है, अंडर रूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके 6 आ गया। अब इसको रैशनलाइज करना आसान हो गया है, तो जस्ट हम इस तरीके से √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और ऊपर तो आ गया √6 और नीचे √6 होल स्क्वायर, दो वैल्यूज एक जैसी हैं, और आपका ये √6/6 आ गया। लास्ट वैल्यू जो है वो आपके सामने नजर आ रही है, ये थोड़ा सा इसको मैं करने लगा हूँ। तो लास्ट वैल्यू आपके सामने 1/3 + 2 √5 है। इसमें हमने लिए स्टूडेंट्स ये 3 कंजुगेट लेना होता है। ये जो +5 है इसका माइनस लिखें और 2 √5 करके ऊपर नीचे यानी कंजुगेट जो है उसका ये लिख दिया आपने। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू आ गई जी 3 - 2 √5, लेकिन नीचे क्या हुआ है, एक वैल्यू प्लस में है और एक ये वाली माइनस में है, तो ये फार्मूला बन जाएगा 3 होल स्क्वायर -2 √5, उसका भी होल स्क्वायर, और आपका ये हो गया जी 3 - 2 √5
डिवाइडेड बाय ये 9 माइनस, और इसके बाद ये जो है ना, ये स्टूडेंट ये 2 जो है इसकी भी ये पावर स्क्वायर है, और ये √5 है इसकी भी पावर, यानी दोनों की स्क्वायर है। अगर हम सम टाइम ऐसे भी लिख लें कि मतलब जो है ना थोड़ा सा समझने के लिए, एक तो 2 इसकी पावर भी स्क्वायर, और नेक्स्ट है √5 इसकी भी पावर स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर से कटा, लेकिन ये तो 4 हो गया ना साथ वाला। और क्वेश्चन में आ जाएगा 3 - 2 √5 लिखने के बाद ये यहाँ पर 9, और माइनस के बाद ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 समझे, और साथ में ये आगे 5 है तो ये 20 आ गया। फिर इसके बाद 3 - 2 √5 डिवाइडेड बाय -11। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स रैशनलाइज में ये फर्स्ट पार्ट जो है आपके सामने ये लिखा हुआ है जी 15, और नीचे इसके लिखा हुआ है जी 31 अंडर रूट और -4। हम इसका कॉन्जुगेट ये स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन है तो इसको प्लस कर देते हैं, तो 31 अंडर रूट और +4 डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, डिवाइडेड बाय 31 अंडर रूट +4 ये लिख दिया। ऊपर का डी स्टूडेंट 15 के साथ ये ब्रैकेट में क्लोज करके 15 के साथ ऊपर ये 31 अंडर रूट और +4 ये लिख दिया आपने। नीचे आप देख रहे होंगे कि फार्मूला बन रहा है, एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में है, तो 31 लिख के तो इसका स्क्वायर और फिर 4 स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये 15 31 अंडर रूट +4 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसल्ड और 31 हो गया, आगे 16 आ गया। 16 के बाद ये 15 31 +4, और आप देखेंगे कि नीचे भी 15 आ गया, तो 15 से हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये इसका 6 है, और वो है 2/√5 √3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कंजुगेट के साथ, 2 + √3 और ये भी +√3। ऊपर तो ये स्टूडेंट्स ये आ गया √5 √3 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर 2। इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं हम जी, ये वाला। नीचे क्या हुआ जी, नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल्ड और इधर भी स्क्वायर रूट कैंसल्ड, तो हमारे पास आ गया जी 5 - 3 जो कि 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये कैंसल्ड, सो आवर आंसर विल बी ये आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास पार्ट की आपके सामने ये 7 में देखते हैं जी √3 -1 ओवर √3 +1। ये नीचे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि साइन प्लस का है, तो हम जब कंजुगेट लेते हैं तो वो √3 -1 ऊपर भी, और √3 -1 आ चुका। ऊपर ये दो वैल्यू सेम है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, √3 -1 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
अंडर रूट 3 होल स्क्वायर और -1 आ गया इसका स्क्वायर। अब हम ऊपर फार्मूला खोलते हैं, फर्स्ट वैल्यू अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 लिखना था मैं इसको जरा ठीक कर दूं। हाँ जी, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, फार्मूला ओपन हो गया। ओवर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल्ड, तो ये आ गया जी हमारे पास 3 -1। ऊपर भी इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल्ड, और ये आ गया जी 3 और +1 और -2 अंडर रूट 3 बस आता है जी, और डिवाइडेड बाय आ गया जी 2। नेक्स्ट स्टेप पे आगे ही कर लेते हैं, 3 + 1 4 आ गया, 4 -2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है। ऊपर की वैल्यू में से अगर 2 कॉमन कर लें तो अंदर आ जाता है 2 - अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरीके से ये 2 कैंसिल हो गए, तो 2 - अंडर रूट 3 जो है ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट 8 है इसका आपके सामने मैं लिखने लगा हूँ पार्ट 8। पार्ट 8 क्या है जी, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब इसका ये माइनस है, अब इसका कंजुगेट जो बनता है वो बनेगा जी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, उसके बाद ये आ गया जी नीचे भी सेम। ऊपर पिछले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल, ये चूंकि ये दो वैल्यूज मैं इनको जरा थोड़ा सा कलर चेंज करके ना आपको जरा बता देता हूँ, ये दो वैल्यूज जो हैं ये बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इसको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 लिख के तो इसका होल स्क्वायर बना देता हूँ। इसका फार्मूला खोलेंगे और नीचे फार्मूला क्लोज करते हैं, अंडर रूट 5 होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ये आ गया। ऊपर फार्मूला डी स्टूडेंट्स अगर खोलें तो फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय, हम फार्मूला इसका जो है वो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल्ड, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल्ड, तो नीचे आ जाएगा जी 5 - 3। सिमिलरली इसका भी ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट से ये कैंसिल करें, आपका ये बनता है 5 + 3 + 2, और अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके 15 और डिवाइडेड बाय 2 आ गए। अब इन दोनों को प्लस सोच सकते हैं, ये वाला 5 + 3 जो है ये 8 हो गया, और +2 अंडर रूट 15 हो गया डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन कर लें ताकि कैंसिल हो जाए नीचे वाले के साथ, और ऊपर आपके सामने ये रह गया जी, और डिवाइडेड बाय 2 करके तो ये 2 2 से कैंसल्ड, सो यू हैव आंसर 4 प्लस अंडर रूट 15। आई होप कि आपको पसंद आएगा तरीकाकार। बढ़िया स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू आपने क्या करना है कि जस्ट ये साइन जो बीच में है इसको चेंज कर देना है आपने, और इससे कंजुगेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका कंजुगेट अगर आपने लिखना है पार्ट 1 का, तो उधर तो लिखा हुआ है 3 प्लस, तो आपने 3 माइनस कर देना है अंडर रूट 7। यहाँ पे 4 के बाद माइनस है, आप प्लस कर दें तो अंडर रूट 5 कर दें। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बीच में प्लस है, आप माइनस करें और अंडर रूट 3 कंजुगेट हो गया इसका। और नेक्स्ट जो है इसका क्या कंजुगेट होगा जी, जी बिल्कुल 2 माइनस अंडर रूट 5, ये कंजुगेट इसका हो गया। नेक्स्ट
अब इसमें पार्ट 5 है, इसका कंजुगेट क्या होगा जी? जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन, 5 माइनस अंडर रूट 7, इसका हो गया जी 4 प्लस अंडर रूट 15, इसका हो गया 7 प्लस अंडर रूट 6, और इसका हो गया 9 माइनस अंडर रूट 2। ये सारे कॉन्जुगेट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने जो है ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, और हमें इसमें फाइंड करना है जी 1 ओवर x फाइंड करना है, एक ऐसे करके ये क्वेश्चन मार्क। किसी भी चीज के नीचे ओवर में कुछ ना लिखा हो तो हम उसके नीचे जरूरत पड़ने पे 1 लिख सकते हैं, और अगर इसका इन्वर्टेंडो लें तो x ओवर 1 को 1 ओवर x लिखेंगे। सेम दूसरी साइड पे 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 कर देंगे, और मल्टीप्लाई इसको कॉन्जुगेट इससे करना है। ये 2 माइनस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट है 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। तो 1 ओवर x जो है हमारे पास आ जाएगा जी, ऊपर तो जो है जस्ट 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा, लेकिन ओवर में आ जाएगा 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 जो है इसका भी होल स्क्वायर। सो 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है। अगर प्लस 1 हो तो इसको हम ना भी लिखे हैं तो काम चल जाता है, तो इसको हम नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4 माइनस अंडर रूट 17। अगर मैं इसको 1 ओवर x करूं प्रीवियस मेथड के तहत तो ये 1 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 17 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 17, 4 प्लस अंडर रूट 17। 1 over x is equal to 4 plus under root 17 divided by 4 whole square, 17 whole square। 1 over x is equal to 4 plus under root 17 divided by 16 minus ये स्केयर रूट से कट के 17। 1 over x is equal to 4 plus under root 17 डिवाइडेड बाय -1। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो -1 है ना ये खत्म तो हो जाएगा ये वाला, लेकिन ये ऊपर जो है साइन चेंज कर देगा। 4 के साइन को -4 कर दें, अंडर 17 का साइन प्लस है उसको भी कर देंगे, तो ये साइन चेंज करने के बाद नीचे अब आप -1 9 लिखेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में दिया गया x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 हो गया। हमें 1 ओवर x कैलकुलेट करना है, तो 1 ओवर x हो जाएगा जी 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 2। इसके कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 3 माइनस 2 और अंडर रूट 3 माइनस 2 हो गया। 1 ओवर x का ये जो आंसर है ऊपर तो आ गया अंडर रूट 3 माइनस 2, नीचे बन गया इसका फार्मूला खुल जाएगा। नीचे मुझे आ रहा है आंसर नजर आ रहा है अंडर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, और 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1। ये -1 जो है ये साइन ऊपर के दोनों के चेंज कर देगा। 3 अंडर रूट 3 को कर देगा माइनस अंडर रूट 3, और -2 को कर देगा +2। इसकी थोड़ी सी जगह हम चेंज कर लेते हैं, ये 2 पहले लिख लेते हैं और माइनस अंडर रूट 3 बाद में लिख देते हैं। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है जी 1 x प्लस 1 ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2
+2 माइनस √3 x + 1 over x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला इससे कैंसिल, जस्ट 2 + 2 इज इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन जो ये पहला लिखा हुआ है जी, इसमें मैं ये देख रहे हैं, ये वैल्यू लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम इसका रैशनलाइज करते हैं सेपरेटली और इस पार्ट को रैशनलाइज करते हैं जी सेपरेटली। तो पहला पार्ट जो है ये, जिसको मैंने लगाया हुआ है सर्कल, ये लिखा हुआ जी 1 + √2 डिवाइडेड बाय √5 + 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको करने जी √5 माइनस √3 √3। और दूसरा पार्ट इसका जो है, ये मैं इसको ब्लू कलर से थोड़ा सा सर्कल लगाता हूँ। दूसरा इसका पार्ट ये है। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस √2 और ये नीचे तो इसके है 5 3, तो √5 प्लस √3 √5 प्लस √3। पहला पार्ट जो है इसमें कलर जो है इसका सिलेक्ट करने के बाद इसको, इसका ये लाइन लगाएं, नीचे एक में ये प्लस साइन है और इधर माइनस है, तो ये फार्मूला बन गया जी √5 होल स्क्वायर और माइनस √3 होल स्क्वायर। तो ये तो कर लीजिए जी होल स्क्वायर। ऊपर अगर डियर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप 1 को इधर ये √5 से करें तो ये आ गया √5, फिर 1 को आप इससे करें तो ये आ गया जी माइनस √3, फिर उसके बाद ये +2 जो है ना, इसको 5 से करें, ये आ गया जी प्लस √10 और नेक्स्ट 2 को जब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस √6। ये तो इधर का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट वाले का भी सूरत हाल में आप देखें तो फार्मूला ही बनता है, ये √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ऊपर 1 को आपने मल्टीप्लाई करना, पहले इसके साथ करें √5, फिर इसके साथ करें √3, फिर जब 2 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस और √10 आ जाएगा, 5 2 10, और फिर इसको इधर करना है, ये आ जाएगी जी माइनस √6। अब क्वेश्चन जो है इसमें ऊपर क्या क्या वैल्यू है, √5 √3 √10 √6 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से जून कटे, पीछे रह जाता है 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2 को लिख देते हैं। नेक्स्ट वाले में भी √5 √3 √10 √6 और डिवाइडेड बाय, इसका भी 2 आ जाएगा सेम। अब सेम एलसीएम होने की वजह से ये एलसीएम तो हम सेम जो है ना 2 ही है, ऊपर वाली वैल्यूज को सारी को इकट्ठी लिखें, √5 √3 √10 √6 √5 √3 √10 √6। अब इसमें आ जाते हैं जी, मरहला आ जाता है हमारे पास तो कैंसिलेशन का, जिसमें से ये प्लस वाला जो है माइनस वाले से ये कट गया। सिमिलरली प्लस, ये सॉरी -3 और ये प्लस √3 जो है ये भी कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास ये बचता है जी ये 5 और ये 5, तो ये आ गया जी 2 √5 और सिमिलरली -2 √6 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 -6 है ये वाला और ये वाला, डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 कॉमन कर लिया जाए तो अंदर बचेगा √5
√6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी √5 √6। इसमें अब हम ये पार्ट जो है ये स्टूडेंट्स ये वाला पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर इतने को और फिर इतने को, तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं। पहला जो है ना वो लिखा हुआ है 1/2 प्लस √3। जाहिर बात है इसका कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट साइन प्लस का है और आगे वैल्यू है 2/√5 √3। इसका भी नीचे कंजुगेट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स, इसमें पहला स्टेप इसको इस सारे से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 2 माइनस 2 - √3 डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन जाता है 2 होल स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट ये 2 तो लिखा हुआ है लेकिन आप इसको ना ब्रैकेट में इस्तेमाल करें क्योंकि हो सकता है ये नीचे काट जाए। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर और -5 इसका होल स्क्वायर। इसका आंसर नीचे -1 आना है जिसने ऊपर साइन चेंज करने हैं। बहरहाल ये आ गया जी 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 आ जाए क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट से कट जाता है। 2 105 103 लिखने के बाद नीचे 5, स्क्वायर पे कटेगा, ये भी कटेगा। 5 - 3 जो है ये आपका 2 आ गया प्लस, क्योंकि अब ये 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 - 5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये 5 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 है। यहाँ पे इसके नीचे ये 1 आ रहा है तो इसमें जस्ट मैं इसको खत्म कर देता, 2 माइनस √3 करके प्लस के बाद ये भी समझिए ये 2 से कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी √5 और प्लस √3 और नेक्स्ट वैल्यू में ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि इसने प्रॉब्लम करना है जरा थोड़ा सा। 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय -1। हम इतनी देर में ये -3 और +3 को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये आ गया जी 2 प्लस √5 प्लस लिखने के बाद ये जो वैल्यू में टिक किया है इसको देखें ब्रैकेट के अंदर, इसके दोनों के साइन चेंज कर दें। -2 प्लस √ ये 5। तो जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये 2 प्लस √5 भी हो गया और -2 भी हो गया और ये प्लस √5। ये √5 मैं देखता हूँ ऊपर जो है इसका, तो इस तरीके से इसमें से 2 और -2 भी कैंसिल हो जाता है और जस्ट हमारे पास आंसर आ गया 2 और √5। डियर स्टूडेंट्स ये 2 पहले लिखा, नीचे इसके आप देख रहे हैं √5 है और प्लस √3 है। इसका कॉन्जुगेट करें जी। ये हो गया। नेक्स्ट वैल्यू हमारी ये है, अगर मैं पहले इसको लिख लूँ 1 और इसका कॉन्जुगेट
और उसके बाद ये लास्ट वैल्यू है जिसमें ऊपर तो 3 है, नीचे ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका कॉन्जुगेट भी इधर ही साथ कर लेते हैं। अब ये पहले स्टेप में 2 को बाहर ही रहने देते हैं इधर 2, ताकि नीचे कैंसिलेशन होने के चांसेस होते हैं। देखते हैं अगर ना हुआ तो फिर नीचे फार्मूला हो गया √5 होल स्क्वायर, √3 होल स्क्वायर, ये भी आ गया। नेक्स्ट वाले में √3 माइनस √2, नीचे इसका फार्मूला होल स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में 3 रखते हैं बाहर ही, कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। और माइनस √2 ये लिख लिया। अब आ जाते हैं जी इस स्टेप में 2 नीचे आपका ये स्क्वायर रूट से कट चुके हैं, तो 5 माइनस 3 यानी 2 आ गया। ये भी ये 2 भी स्क्वायर रूट से कट गया, इसका भी स्क्वायर रूट से कट गया, अंदर बाय 3 माइनस 1। इसका भी नीचे 3 आ जाता है, स्क्वायर से काटे ना, तो ये आ जाता है 5 माइनस 2 3। 3 का फायदा ये हो गया, इधर कैंसिल हो गया, इधर 2 का ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये टोटल वैल्यूज जो है 5 √3 3 2 5, और इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस में चेंज हो गया जी, ये 3। कैंसिलेशन देखते हैं, अगर कैंसिलेशन कोई होती है तो इसमें ये वाला कैंसिल हो गया, इसके साथ ये माइनस प्लस के साथ। इसमें एक कहीं क्वेश्चन में जो गलती हुई है वो है जी, ये ऊपर ये ना, ये 2 लिखना था, ये 2 और ये भी 2 और ये भी 2, बेसिकली ये था। तो इसमें आपके सामने ये माइनस √2 प्लस √2 से भी गया, और ये आपका आंसर आ गया जी 0। इसमें डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, ये तो हो गया। अब इधर क्वेश्चन में देखने यहाँ पे x माइनस 1/x करना है, तो पहले 1/x कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, 1/x 2 माइनस √3 तो ऊपर आ गया, नीचे 2 स्क्वायर √3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 1/x is equal to 2 minus √3 divided by 4 minus 3, और 1/x is equal to 2 minus √3 1, और 1/x is equal to 2 minus √3। हमें अब यहाँ पे x माइनस 1/x कैलकुलेट करना है, तो मैं ना x लिख के 2 प्लस √3 लिखने के बाद जब माइनस करना है ना, तो आगे ब्रैकेट लगा लें आप लाजमी, और ये नीचे से आंसर जो है आया होगा 1/x का 2 माइनस √3 लगा लेते हैं। उसका डियर स्टूडेंट ये हो गया 2 प्लस √3 भी लिखा, ये -2 लिखा, और ये +2 हो गया, +3 सॉरी। तो x माइनस 1/x का ये आंसर आने लगा जी। इसमें 2 से कैंसिल, और बाकी वैल्यू ये 2/√3 है। अब इसका टेकिंग होल स्क्वायर में x प्लस 1/x होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे आ गया जी 2/√3,
फार्मूला खोलने का उसने बोला ही नहीं है, उसने कहा कि आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, लेकिन ये दूसरी साइड पे ये स्क्वायर है, इसका आंसर आप लिखेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये स्क्वायर जो होता है ना, ये 2 का भी है और √3 का भी है। अब ये सब मैंने बल्कि ऐसे कर लेते हैं, ये 2 स्क्वायर और साथ में √3 और इसका भी स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर दे दिया। तो ये हमारे पास आ गया 4 और स्क्वायर स्क्वायर उससे काट के 3, ये 12। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एक तो लिखा हुआ है जी x, आप इसको लिख लें √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। और अगर इसका रेसिप्रोकल लेना चाहें आप, थोड़ा सा आगे लिखता हूँ मैं, पीछे जरूरत पड़नी है, ये 1/x फाइंड करना हो तो आप इसको उल्टा लें इधर भी, तो √5 प्लस 2 जो है ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा जी √5 माइनस ये √2। इसको अगर रेशनलाइज करना हो तो हम इसके लिए √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, और इसके बाद ये ऊपर तो स्क्वायर सेम है, √5 माइनस √2 सेम है, होल स्क्वायर कर दें। नीचे इसके आ जाएगा जी 5 अंडर रूट होल स्क्वायर 2 अंडर रूट होल स्क्वायर, ये x की वैल्यू आने लगी। इसमें x की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, फार्मूला खोलें 5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 √5 √2 डिवाइडेड बाय ये 5 माइनस 2। जब हमने इसको लिख लिया तो यहाँ पर x आ जाता है जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका भी कैंसिल, तो 5 प्लस 2 आ गया जी 7 माइनस 2 √10 डिवाइडेड बाय 3। सेम इसका भी अगर हम ऐसे करें √5 प्लस इसका कंजुगेट तो ये बनता है जी, ये इसका होल स्क्वायर कर दे, सेम है ऊपर नीचे फार्मूला √5 होल स्क्वायर फार्मूला खोलें ऊपर, ये होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से यहाँ पे कटा, ये भी कटा, तो ये 5 माइनस 2, इसमें भी ये स्क्वायर ऊपर कट जाते हैं, तो ये आ गया 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे एक स्टेप तो मैं इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पे x प्लस 1/x ये नीचे ही कर देता हूँ, इसमें 7 माइनस 2 √10 डिवाइडेड बाय 3, 7 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 एलसीएम √10, इसमें से ये तो कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3। ये हमारा पहला आंसर जो है वो आ गया। अब हम इसी का टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करने लगे हैं, x प्लस 1/x 14/3 टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर आ गया जी फार्मूला खोलें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2
दूसरी साइड पे 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 ओवर 9 -2, यहाँ पे इसके नीचे 1 लगाया, 9 एलसीएम हो गया, 196 आ गया जी 9। यहाँ पे इसको 9 बनाने के लिए आपका ये 18 आ जाता है और आपका आंसर ये आ जाएगा जी 16 में से 8 निकाले तो 8 और 7 और 1 और साथ में जी ये 9 आ गया। अब इसमें जरा देखें कि ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्यूब की तरफ मूव करने लगे। क्यूब की तरफ मूव करते हुए ये थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ऊपर मूव करते हैं। ये ऊपर है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है ना, हमारे पास था जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, जो कि उसने बताया 14/3 यही था। टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब का फार्मूला खोलें तो फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इंटू सारी वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरी साइड पे 14 का क्यूब आता है जी 2744 और नीचे ये 3 लिखा हुआ इसका जी 27। यहाँ पे इतनी देर में एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 14/3, टू 744 डिवाइडेड बाई 27 और इधर वो 14 प्लस था, दूसरी साइड पे -14, इसके नीचे 1 लगाएं जी। एलसीएम तो इसका बनेगा 27 नो डाउट, तो ऊपर आ गया 2744 और माइनस के बाद 1 को चूंकि 27 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम बनता है, लिहाजा ऊपर भी 27 ही हम करेंगे। अब हम ये जो है ना 14, इसको मल्टीप्लाइड बाय 27 करते हैं, दैट विल बिकम 378 और ये जो माइनस करके आएगा वो आ गया जी 2 3 6 और 6 डिवाइडेड बाय 27, ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का जी आंसर आ गया। लास्ट ईयर क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है जी √3 -1 ओवर √3 प्लस 1, हम इसका इधर ही कंजुगेट कर लेते हैं। फिर आगे प्लस का साइन है, अगला जो है ना लिखा हुआ है 3√3 +1, ये जो है ये वाला, तो नीचे है √3 -1। अब इसका भी कंजुगेट करते हैं, जो है ना मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। पहले वाले का ऊपर पहले भी इस तरह का स्टेप किया है, दोनों वैल्यूज ऊपर ये वाली और ये वाली सेम है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे इसका फार्मूला बना लेते हैं।
103 फार्मूला ऊपर खोलते हैं जी, होल स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 103 और सेकंड वैल्यू 1 डिवाइड में इसके स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा 3 - 1 ये 2 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू जो है इसका फार्मूला खोलते हैं 103 होल स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर स्क्वायर से कट गया है, साथ में 1 3 - 1 3 - 1 2 ही लिख लेते हैं इसको। अब हमारे पास जी ऊपर स्क्वायर स्क्वायर से कटा 3 + 1 -2 √3 आता है डिवाइडेड बाय 2 3 + 1 और इसके बाद ये भी 4 + 2 कॉमन अगर कर लें तो इसमें या मेरा दिल एलसीएम ही ले लेते हैं, मेरा इसमें ना एलसीएम ही कर लेते हैं, सेम है 2 ऊपर आ गया जी 4 - 2 √3 + 4 और +2 √3 तो ये तो कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया जी 8/2 विच इज इक्वल टू 4। अब इस सारे क्वेश्चन को हमें लिखना था a + √b। अब जाहिर बात है ये जो 4 आया है विदाउट अंडर रूट तो ये a तो हो गया जी 4 और दूसरा जब उसके साथ ये वाली वैल्यू है ही कोई नहीं, इट मीन्स कि इसका कोएफिशिएंट साथ में ये जो लिखा होगा वो समझे 0 है इस तरीके से। तो अगर 4 + 0 √b तो ये आमतौर पे 4 ही कहलाएगा क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं है तो 0 है। दिस इंप्लाइज दैट ये जो मतलब 4 है ये a है हमारा और b जो है वो 0 होगा।